बजारो बंद हो ही जाओ। कोई दान ले रहा था और कोई दान ले रहा था। शुक्रा ने बीच में आंखी फुड़ाए डाली। इस कथा से हमें तुम्हें क्या मिलता है? चिन्ना में तौर पनीरी और क्या मिलता है? और का वजीफा मिलता है। इस कथा से मिलता है कि अगर का वो धर्म के काम में अगर हाथ ना बटा सको तो मैं टांग उड़ा टांग का है पूरे सीधे अड़िया टांग की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर कोई धर्म को काम करने जाए तन से सेवा करो, समझना, मन से सेवा करो। अगर प्रभु ने धन दिया है, जैसा धन दिया धन से करो। अगर ना करो तो शुक्रा कैसो एक नेत्र फुड़ाई लियो। शुक्राचार्य का जो नेत्र फूट जाए। देखो रामायण में प्रसंग मिला है। रामायण में जब जयंत ने सीता के पैर में चोंच मारी थी ना, तो राम ने एक ही आंख फोड़ी थी। एक ही आंख फोड़ते हैं। अगर एक बाप के चार बेटा हो, चार बेटा हो, तो बाप क्या कहता है? बता बाप का तुम्हारे चार लाला है। हाँ तुम एक दिन हम तक का अच्छा बेटियां आए तुम जाई तुम एक दिन हम तक का कहते मार कि गुरुजी हम चारों बेटों को एक ही नजर से देखते हैं। लेकिन हम गुरुजी एक नजर पप्पू की अम्मा को देखते बना पागल। और बाप क्या कहता है? बाप कहता है कि हम चारों ललन को एक ही नजर से देखते हैं। कहता है तो भगवान भी कहते हैं कि सबको एक ही नजर से देखो, सोई देखो। यानी अपने पराई की भावना से न देखो। सही कह रहे। अपने पराई की भावना से देखो तो एक बाजार बंद कराई लियो। संकल्प छूट गया है। भगवान कहने लगे राजा बन, संकल्प छूट गया है। संकल्प छूटा, भगवान ने शरीर बढ़ा लिया। कितना शरीर बढ़ाया, आकाश अंतरिक्ष होने लगा, पाताल मानो नीचे को धसकने लगा। उस विश्वरूप की छाया में सूरज यौवन सदा
जय हो। मुद्राएं भिजवा रहे हैं। राजेंद्र यादव तो डलहौली के हैं।
केदार जिनके साथ में भगवान की पावन कथा चल रही है। माफ रखना मेरे प्यारे भाइयों। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षक को समझा के बताने लगे हैं, संकल्प छूट गया। जब संकल्प छूट गया तीन कदम की गिनती में भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया। आधा कदम रह गया, भगवान कहने लगे हैं आधा कदम रह गया, मेरा खाता पूरा करो। राजा बल कहने लगे प्रभु ऐसा करिए तो हमारी पीठ और ना मिले। मेरी पीठ और ना मिले। भगवान कहने लगे तेरी पीठ का मेरा खाता पूरा हो जाएगा। कहने लगे प्रभु तो ऐसा और करो तुम हमारी और फिर पीठ और ना पिले। भगवान कहने लगे ऐसी कौन सी औरत होगी भला जो अपनी पीठ पर चूड़ी रखवाए। कहने लगे प्रभु मेरी औरत पतिव्रता है, पवन मेरी औरत पतिव्रता है, वो अपने पति के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देगी। हाँ जिसकी औरत पतिव्रता होती है उस आदमी को अपनी औरत पर नाज होता है, नाज होता है। कहने लगे मेरी औरत पतिव्रता है कि
मेरी प्राण प्यारी घर में है। भगवान कहने लगे था जल्दी जाना, छिप जाना, मुंह दिखाना, लौट के आना। राजा भर कहने लगे प्रभु अभी जाता हूं, अभी आता हूं और छिप नहीं जाता हूं, मुंह दिखाता हूं और लौट के आता हूं। अब राजा बल चलने को तैयार हो रहे हैं। राजा बल अपनी रानी को पूछने के लिए तैयार हो रहे हैं। भगवखा के बुखार चढ़ो है, चलो नहीं जाता, चलो नहीं जाता, चलो नहीं जाता। अरे अब देखेंगे किस तरीका से अपने घर जा। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, के तरह से रानी विंध्यावली अपने पिया को समझा के बताएगी। अब यहां से प्रसंग रात्रि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक चलेगा। मैं बहनाओं से निवेदन करूंगा, बहनाओं दिन में तो कम भीड़ थोड़ी होती है, रात में अच्छी हमारी माता बहनें भैया लोग सब आते हैं। माताओं आए तो रही हैं लेकिन फलियात कुछ लेके ना आती। पास में मार्केट है, जितनी बहनें बैठी अपने भाइयों को पठे दो करो, केला मंगा लो करो, और जितनी देवियां बैठी हैं अपने अपने दुल्हन तक कह दो करो ने केला ले आ। और का केला नहीं दूध के लिए आलू ले आओ तो घर गुरुजी के नहीं जा। बहना अब जरूर कछु ले लेके आओ, क्योंकि अब हम आज चंद्रवंश में प्रवेश कर जाएंगे, और जब चंद्रवंश में प्रवेश कर जाते हैं नवमें स्कंद में, तो भगवान के भागवत भगवान के साक्षात प्राण बताए बहना। नवमें स्कंद में साक्षात भगवान भागवत के प्राण मौजूद है। अब कथा थोड़ी आनंद पे आएगी तो इसमें सहयोग करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो। और बहनों सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होता है। तो अब रात लेके आयो, मूड तो हला दियो। आज सब मेरी माताएं बहनें फलियाद ले लिया और रात बहुत कथा चलेगी। अब आप लोग खड़े होकर के भगवान की आरती ले लें।